की प्रार्थना। बस आमीन। निर्वासित व्यक्ति की प्रार्थना। इस निर्वासित शब्द का अर्थ होता है निकाले हुए व्यक्ति की, जो व्यक्ति का है निकाला गया है। निर्वासित का मतलब अलग किया हुआ, पृथक किया गया। एक व्यक्ति, एक भाई या बहन जब परमेश्वर की उपस्थिति से अलग हो जाते हैं तो उनकी यही प्रार्थना होती है। हालेलुया, हालेलुया। जब हम परमेश्वर के साथ चलते हैं और प्रभु के साथ जब चलते हैं, संसार में रहते हैं, हमारे जीवन से कोई गड़बड़ हो जाती है तो हम क्या है, प्रभु की उपस्थिति से हट जाते हैं। हम क्या है, निर्वासित हो जाते हैं। और जब हम निर्वासित हो जाते हैं तो हम क्या है, परमेश्वर से प्रार्थना करते हैं। उस समय हमारे एक कंडीशंस होती हैं, अलग अलग हमारे जीवन में क्या है, अलग अलग समय आता है। एक समय वो होता है जब हम परमेश्वर के साथ चल रहे होते हैं तो हमारी प्रार्थनाएं अलग होती हैं, और एक समय ऐसा होता है जब हम परमेश्वर से दूर हो जाते हैं तो हमारी प्रार्थनाएं अलग हो जाती हैं। बाइबल में एक व्यक्ति था जिसका नाम योना था, योना नबी। जब वो परमेश्वर के वचन के विरोध में गया तो लिखा है कि वो क्या है, उस बड़ी मछली के पेट में चला गया, और वहाँ से जो उसने प्रार्थनाएं की वो उसने सिर्फ परमेश्वर के अनुग्रह के लिए प्रार्थना की कि प्रभु मुझे यहाँ से निकाल। तो अलग अलग कंडीशंस की प्रार्थना होती है। जब हम ठीक होते हैं तो हमारी और प्रार्थना होती है कि प्रभु मुझे और अधिक अपने में बढ़ा और मुझे इस्तेमाल कर। हमारी प्रार्थनाएं अलग होती हैं। लेकिन जब हम परेशानी में पड़ते हैं तो हमें सिर्फ क्या है, परमेश्वर से यही प्रार्थना हमारे लिए निकलती है कि प्रभु तू हमें इस समस्या से निकाल। ऐसे ही क्या है, यहाँ पर एक व्यक्ति है और वो भी क्या है, निर्वासित है, और वो परमेश्वर से क्या है, प्रार्थना कर रहा है, हे परमेश्वर मेरा न्याय चुका और विधर्मी जाति से मेरा मुकदमा लड़। हे मेरे परमेश्वर क्या कर, मेरा न्याय चुका। हमारा परमेश्वर क्या है, संसार के न्यायियों की तरह झूठा नहीं है। जैसे संसार के न्यायी हैं, न्यायालय में बैठे होते हैं, वो क्या है, रिश्वत लेके मुकदमे को परवर्ट कर देते हैं, बदल देते हैं। लेकिन हमारा परमेश्वर क्या है, बाइबल में लिखा है कि वो एक सच्चा न्यायी है। हमारा परमेश्वर क्या है, एक सच्चा न्यायी है। वो एक अच्छा जज है और वो कभी भी नहीं बदलता। बाइबल में लिखा है कि प्रभु यीशु मसीह कल, आज और युगानुयुग एक सा प्रभु है, एक सा परमेश्वर है। वो कभी भी नहीं बदलता और न कभी बदलेगा, और वो क्या है, सच्चा न्यायी है। अगर हम उसके न्याय को अपने जीवन में देखना चाहते हैं, उसका न्याय क्या है, खरा है। अगर हम उसके न्याय को अपने जीवन में देखना चाहते हैं तो बहुत सिंपल हमें करना है, हमको परमेश्वर की उपस्थिति में रहना है। अगर हम चाहते हैं कि परमेश्वर हमारे जीवन में सच्चा न्याय करे, परमेश्वर का न्याय हमारे जीवन में प्रकट हो, तो हमें सिर्फ एक ही काम करना है, हमें परमेश्वर की उपस्थिति में बने रहना है। और हमें उसके वचन को बारीकियों से देखना है कि उसका वचन क्या चाहता है, कि किस रीति का जीवन हमें जीना है। तो परमेश्वर तो कभी भी गलत है ही नहीं, और न परमेश्वर कभी गलत होगा। लेकिन क्या है, जब हम इस संसार में रहते हैं तो हम क्या है, भटक जाते हैं। जब हमारा जीवन अच्छा होता है, जब हम प्रभु के वचन के अनुसार चलने की कोशिश करते हैं तो परमेश्वर की आशीषें हमारे जीवन में आती हैं। लेकिन जैसे ही हम परमेश्वर से भटक जाते हैं, हम परमेश्वर से दूर हो जाते हैं अपने चाल चलन के द्वारा, तो परमेश्वर क्या है, कुछ भी नहीं करता। वो बाइबल में लिखा है कि एक व्यक्ति गुनाह करता है, एक व्यक्ति जब गुनाह करता है, उसके जीवन में समस्याएं आती हैं, तो वो दोष किस पर लगाता है, परमेश्वर पर। हालेलुया। बहुत सारे लोग कहते हैं कि परमेश्वर हमारी प्रार्थनाएं सुनता ही नहीं है, लेकिन वचन में लिखा है कि हमारा परमेश्वर, उसके लिखा है कि उसके कान धर्मियों की प्रार्थना की ओर लगे रहते हैं। हालेलुया। इतने संवेदनशील कान हैं, उतने सेंसिटिव कान हैं उसके कान धर्मियों की प्रार्थना की ओर लगे रहते हैं। और लिखा है कि वो दुष्टों की प्रार्थना के विमुख रहता है। तो ये यहाँ पर भजनकार प्रार्थना कर रहा है, हे मेरे परमेश्वर क्या कर, मेरा न्याय चुका। कई बार क्या है, हमें प्रार्थनाएं करने की भी ज़रूरत नहीं है। लिखा है एक जगह, यदि तू उंगली मटकाना छोड़ दे, यदि तू बुरी बातें बोलना छोड़ दे, यदि तू कुटिल बातें बोलना छोड़ दे, यदि तू धर्म के साथ चल, यदि तू पवित्र जीवन जी, यशायाह की पुस्तक में लिखा है, तब तेरा परमेश्वर, तू अपने परमेश्वर को पुकारेगा, प्रभु तू कहाँ है, प्रभु कहेगा मैं यहाँ हूँ। तुझे प्रार्थना करने की भी ज़रूरत नहीं है। आज क्या कंडीशन है, लोग एक से प्रार्थना करवाते हैं, दूसरे से प्रार्थना करते हैं, तीसरे से प्रार्थना करते हैं। प्रार्थनाओं का परीक्षण चल रहा है।
लोग एक भाई से प्रार्थना करवाते हैं, फिर दूसरे से प्रार्थना करवाते हैं, फिर तीसरे से प्रार्थना करते हैं। अरे बाइबल में लिखा है इज़राइल का परमेश्वर न कभी सोता न कभी ऊँघता है। एक प्रार्थना ही ऐसी चीज है जो तुरंत जाती है परमेश्वर तक। लेकिन हमें यह देखना है क्या हम परमेश्वर की इच्छा में चल रहे हैं कि नहीं। क्या हमारे कार्य परमेश्वर के वचन के अनुसार हम कर रहे हैं कि नहीं। अगर हमारे जीवन में बुराइयां हैं, हमारे जीवन में गड़बड़ियां हैं, हमारे जीवन में गुटखा है, हमारे जीवन में दारू है, हमारे जीवन में गलत गलत बातें हैं, हमारे जीवन में पाप है, तो परमेश्वर आपकी नहीं सुनेगा यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया। और अगर हमारे जीवन में परमेश्वर का भय, बाइबल में लिखा है कि परमेश्वर का भय बुद्धि का प्रारंभ है। जब हम प्रभु का भय मानते हैं तो हम क्या है, बुराइयों से परे रहते हैं। जब हम बुराइयों से परे रहते हैं तो क्या है, परमेश्वर, बहुत सारी बार तो हमें प्रार्थनाएं करने की ज़रूरत भी नहीं है। आपके काम अपने आप होंगे। हम बहुत सारी चीज़ों के लिए प्रार्थनाएं करते नहीं हैं, वो हमारे सामने अपने आप क्रम से होती चली जाती हैं। हालेलुया। इसलिए हम लोगों को क्या करना है, परमेश्वर तो लिखा है सच्चा न्यायी है, वो क्या न्याय चुकाएगा। जीवन तो बनाओ अपना, उसके वचन हाँ और आमीन के साथ आपके जीवन में पूरा होना शुरू हो जाएंगे। हालेलुया। तो हम लोगों को क्या करना है, हम लोगों को परमेश्वर के न्याय पर ज़्यादा ध्यान नहीं देना है, हम लोगों को अपने चाल चलन पर ध्यान देना है। लिखा है यदि तुम आज्ञाकारी होकर मेरी मानोगे तो देश के उत्तम उत्तम पदार्थों से मैं तुम्हें तृप्त करूंगा। चिकने चिकने पदार्थों से मैं तृप्त करूंगा। कितनी भी चिकनाई खा लेना, मरोगे नहीं। डॉक्टर तो कहता है चिकने मत खाना, फट जाओगे। लेकिन हमारा परमेश्वर कह रहा है चिकने चिकने पदार्थों से मैं तुम्हें तृप्त करूंगा। जब तुम खाओगे तो उसकी बीमारी को मैं उसमें से निकाल दूंगा। समस्या ये है कि हम आज ऐसी मसीहत से गिरे हैं जो परमेश्वर के प्रति आज्ञाकारी है ही नहीं। लिखा है जब तूने चोर को देखा तो तू चोर का संगी हो गया। जब तूने परस्त्रीगामी को देखा तो परस्त्रीगामी का हो गया। जब तूने बुराई करने वाले को देखा तो बुराई करने वालों के साथ हो गया। आज परमेश्वर का भय सिर्फ कलीसिया के अंदर ही होता है, कोई फर्क नहीं पड़ता इससे आपको। यहां से जब आप जाते हैं तब आपको परमेश्वर का भय दिखाना है। हालेलुया। जब आपके सामने आपको कोई नहीं देख रहा और बुराई करने की परीक्षा आ रही है, पाप करने की परीक्षा आ रही है, तब आप उस परिस्थिति से कैसे निपटते हो, परमेश्वर आपको देखता है। यहाँ पर तो मैं आपको सब बता रहा हूँ, एक से एक बढ़कर सब संत लोग बैठे हुए हैं यहाँ पर, एक से एक बढ़कर। एक को ढूंढोगे चर्च में तो 1000 संत मिलेंगे आपको। सब स्वर्गदूत हैं चर्च में। आपकी असली परीक्षा पता है, जब आप यहाँ से हटते हो तब परमेश्वर आपको एक ही बात बोलता है, योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। मतलब अब आपके चाल चलन का समय, यहाँ से नीचे उतरोगे अब शुरू हो गया। जब किसी ने गाड़ी पास में से निकाली तेजी से तो आपके मुंह में से गाली निकली, या चलो कोई बात नहीं, या छूटते ही गालियाँ दे दी उसको। अरे चर्च में तो परमेश्वर देख रहा है, यहाँ थोड़ी देख रहा है परमेश्वर। परमेश्वर चर्च में होता है। हे मेरे परमेश्वर क्या कर, मेरा न्याय चुका। हमको कुछ नहीं करना है, बहुत ज़्यादा हमको ज्ञान की ज़रूरत नहीं है। बाइबल में लिखा है परमेश्वर का वचन सीधा, सच्चा और सरल है, और लिखा है कि वो सीधे लोगों पर अपने भेद को प्रकट करता है, ज्ञानियों को उनके ज्ञान में उलझा देता है। आज लोगों को ज्ञान चाहिए, प्रकाशन चाहिए। भैया क्यों चाहिए? कॉलर ऊंचा करना है चर्च में, और घर में पत्नी से लड़ते हैं, पत्नी पति से लड़ती है, पत्नी पति से लड़ता है। वहाँ से बेलन फिरता हुआ था तो यहाँ से थाली फिरती हुई जाती है, और बाद में फिर चर्च में खड़े होकर प्रचार करते हैं, किसी ने देखा ही नहीं। अरे परमेश्वर तो देख रहा है भाई, ये तो मैं एग्जाम्पल दे रहा हूँ आपको। हमारे रिश्तों में, हमारे घर में हमारा चाल चलन कैसा है। जो रिश्ते हमको अनइम्पॉर्टेंट लगते हैं कि यहाँ तो कोई महत्व है ही नहीं, ये तो चलता है, कुछ नहीं चलता है परमेश्वर के सामने। परमेश्वर के सामने चलता है, आप बिल्कुल सीधे हो जाओ, झेलो परिस्थितियों को, झेलो परिवार के लोगों को, झेलो। लिखा है कि शैतान को अवसर मत दो। शैतान पूरे दिन आपके ऊपर आंख लगा के गड़ा हुआ है, जैसे शेर घात लगाता है। आपने टीवी में देखा होगा, शेर घात लगाता है शिकार के ऊपर, हिरन के ऊपर, और हिरन घास खा रहा होता है मजे से, उसको पता ही नहीं कि अगले क्षण मैं खा रहा हूँ, मैं खुद शिकार होने वाला हूँ। पूरे दिन वो आप लोगों पर दृष्टि गड़ाए हुए है। तो हम लोगों को क्या करना है, हम लोगों को बुराइयों से दूर रहना है। वेरी सिंपल।
बुराइयों से दूर रहना है, गुटखे से दूर रहना है, दारू से दूर रहना है, और भी बहुत सारे गलत कामों से दूर रहना है, निंदा से दूर रहना है, दोष लगाने से दूर रहना है। लिखा है कि क्या तुम नहीं जानते? भूल जाते हो बार बार, तो दोबारा बताऊं? परमेश्वर कह रहा है, मैं नहीं कह रहा हूं। क्या तुम नहीं जानते तुम्हारी देह परमेश्वर का मंदिर है? परमेश्वर का आत्मा तुम में वास करता है, पवित्र आत्मा तुम में वास करता है। तुम अपने नहीं हो, तुम परमेश्वर के हो। इस मंदिर की हमें सफाई करनी है, प्रति पल हर मोमेंट हमको इस मंदिर की सफाई करनी है। और आप ये सोचो, अगर आपके जीवनों में प्रार्थनाओं का अभाव है, आप इस मंदिर की सफाई कर लो, कभी भी नहीं कर पाओगे। हम सब भाई बहनों को ज़रूरत है, हमारे जीवन में, परिवार में, घर में, कैसी भी परिस्थितियां हो, मैं आपको सही बता रहा हूं, आप कभी निपट ही नहीं पाओगे इससे बिना परमेश्वर की मदद के। आपको क्या करना है? प्रार्थना करनी है। अगर आप ये सोचो कि आप प्रार्थना नहीं करोगे, छोटी मोटी प्रार्थना कर ली, कभी नहीं कर ली, आपका प्रार्थनाओं का स्तर अच्छा नहीं है, आप किसी भी दिन, किसी भी समय परीक्षा में गिर सकते हो। क्योंकि यीशु मसीह खुद कह रहा है, जागते रहो और प्रार्थना में लगे रहो। कहीं ऐसा ना हो कि तुम परीक्षा में पड़ो, क्योंकि आत्मा तो तैयार है परंतु शरीर कमजोर है। आपको लगेगा कि मैं तो ऐसा नहीं करूंगा, मैं तो ऐसा नहीं करूंगा, मैं तो ऐसा नहीं करूंगा। अगर आपके जीवन में प्रार्थनाओं की कमी है, आप एक दिन कर ही जाओगे वो, क्योंकि परमेश्वर खुद कह रहा है। पतरस ने भी कहा था, प्रभु मैं तेरा इनकार नहीं करूंगा। सब इनकार कर देंगे, सब छोड़ देंगे, मैं नहीं छोड़ूंगा। और सबसे पहले उसी ने बोला, मैं इसे नहीं जानता। और वही पतरस था, जब वो पतरस पवित्र आत्मा से परिपूर्ण हुआ, उसने प्रचार किया, लोगों के हृदय छिद गए, 3000 लोग प्रभु में जुड़ गए। कब किया? जब वो क्या है, पतरस उपरौठी कोठरी में बैठकर क्या कर रहा था? सिर्फ प्रार्थना कर रहा था। चेले एक मन होकर प्रार्थना कर रहे थे। आज लोग इसीलिए हारे हुए हैं, शैतान से, परिस्थितियों से। आपको पता है, हमारा कोई दुश्मन नहीं इस संसार में, हमारा कोई दुश्मन नहीं। मेरे दुश्मन मेरे भाई नहीं, इनका दुश्मन मैं नहीं हूँ। हम एक दूसरे का दुश्मन नहीं है। यहाँ पर कोई किसी का दुश्मन नहीं है। घर में हमारा दुश्मन कौन है? शैतान। बोला शैतान, अभी सही है। तीन दुश्मन है हमारे। एक विश्वासी के 3 दुश्मन होते हैं। सबसे पहले उसका खुद का शरीर, और दूसरा ये दुष्ट संसार, और तीसरा शैतान। इस संसार का जो सिस्टम है वो परमेश्वर के वचन के विरोध में है। आप सबको पता ही है, संसार में जो भी कुछ हो रहा है बाइबल के विरोध में हो रहा है। दूसरा, हमारा शरीर ऐसा है, इसको परमेश्वर चाहिए ही नहीं, प्रार्थना चाहिए ही नहीं, इसको उपवास चाहिए ही नहीं, इसको संगति चाहिए ही नहीं। चर्च में अरे यार क्या करेंगे हर संडे जाके, यार परमेश्वर अनुग्रहकारी है, माफ़ कर देगा। ये शरीर, हमारे शरीर की बनावट ऐसी है कि ये सिर्फ सांसारिकता की तरफ भागता है। और दूसरा क्या है? संसार हमारा शत्रु है। भाई संसार में जो लोग हैं, संसार का जो सिस्टम है, वो कभी भी मसीह को पसंद नहीं करता। हम लोगों को कहाँ पसंद करते हैं? लोग जो समझते हैं थोड़े बहुत वो जानते हैं। तीसरा शैतान। ये 3 हमारे शत्रु हैं। और हम लोग क्या है, हमारी आत्मा जो है वो इन तीनों शत्रुओं को फेस कर रही है। और अगर आपके जीवन में प्रार्थना नहीं है, कोई भी भाई है, बहन है यहाँ पर, अगर आप प्रार्थना आपके लिए कोई ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ नहीं है, तो आप कभी भी इन तीनों दुश्मनों से लड़ नहीं पाओगे। और अगर आपके जीवन में प्रार्थना है, आप प्रति सुबह उठकर प्रार्थना करो 1 घंटा कम से कम। मैं आपको सही बता रहा हूँ, आप खुद अपने आप को अंदर अंदर देखोगे चीज़ों से निकलते हुए। आप अपने शरीर से भी जीत सकते हो, आप संसार से भी जीत सकते हो, और दूसरा शैतान से भी जीत सकते हो। लेकिन इतने लोग हैं, प्रार्थना उनके लिए कोई इम्पोर्टेंट नहीं है। तो भैया भुगतोगे भी तुम। परमेश्वर तो आराम से बैठा हुआ है सिंहासन पर स्वर्ग में। प्रार्थना नहीं करोगे, पाप की परीक्षाएं आएंगी, गिरोगे, और पाप करोगे तो कहाँ जाओगे? कहाँ भाई ने सिखाया है मेरे को। हे मेरे परमेश्वर, मेरा न्याय चुका। तो परमेश्वर क्या है? न्यायी परमेश्वर है। कुछ नहीं करना हमको क्या करना है? परमेश्वर के वचन को देखना है, हमको बुराइयों से दूर रहना है, हमको इस मंदिर की सफाई करनी है। बहुत सिंपल है। आप देखोगे आपके जीवन में परमेश्वर का अभिषेक आना शुरू हो जाएगा, और इस संसार में रहकर आप एक विजयी जीवन जियोगे। मैं अपने बारे में बताऊं, मैं अपने जीवन से बिल्कुल दुखी नहीं हूं। मसीह के साथ जब चल रहा हूं तो बहुत सारे लोग कहते हैं, प्रभु अब तो ले जा तू आके। मैं नहीं कहता, कभी कभी सोचता हूं मन में, झूठ नहीं बोला, लेकिन ज़्यादातर ये विचार मेरे ऊपर हावी नहीं होते हैं। बहुत सारे तो कहते हैं अब तो प्रभु आयो, बस आज उठाए तो कल दूसरा दिन हो। भैया बाइबल में लिखा है वो ग्लोरियस चर्च को लेने के लिए आ रहा है, महिमा वही कलीसिया को लेने के लिए आ रहा है, एक ऐसी कलीसिया को जो आनंद से भरी हुई है।
रोतलू लोगों को लेने के लिए थोड़ी आ रहा है जो अपनी ज़िंदगी से दुखी है। इसका मतलब ज़िंदगी से दुखी है तो गुनाह होगा कहीं ना कहीं, तभी तो दुखी है। परमेश्वर का वचन तो हमें बहुत सारी आशीषों का वायदा कर रहा है। मैं अपने मसीह जीवन से बिल्कुल भी दुखी नहीं हूँ। मुझे साफ दिखाई देता है कि जब से मैं मसीह के साथ चला हूँ, बहुत सारी मुश्किलें, हालात भी बने हैं, बनते, अब तो कम बनते हैं। अगर मैं प्रभु में नहीं होता तो मैं इतना शांति से भरा हुआ जीवन, उतना अच्छा जीवन कभी भी नहीं जी पाता। मुझे साफ दिखाई देता है। और बहुत सारे लोग तो उस बात का गलत अंदाज़ा लगाते हैं। मुझसे कहते हैं तेरी मैरिज नहीं हुई इसलिए तो खुश है। कह रहे हमसे पूछ हम कितना दे। मैंने कि भाई ऐसा कुछ नहीं है, बहन है भाई, सब अच्छे होते हैं। परमेश्वर की ओर से जो होता है अच्छा होता है। अगर परमेश्वर की इच्छा में मेरी मैरिज हो भी गई होती, प्रभु की इच्छा में होती, तो मैं फिर भी खुश होता। बहुत सारे लोग कहते हैं हमसे पूछ हम कितना झेल रहे हैं, शादी करके हम कितना, लगता है नरक हो गई हमारा जीवन। तो मेरी खुशी को देखते हैं तो कहते हैं तू शायद इसीलिए खुश है कि तेरे ऊपर कोई बर्डन ही नहीं है, जिम्मेदारी नहीं है। तो अब मैं उनको क्या समझाऊँ, सारी बातें तो सब लोग नहीं समझते। इसलिए क्या है, हम लोगों को क्या करना है, परमेश्वर ने हमको इसलिए नहीं बुलाया कि हम यहाँ पर एक हारा हुआ जीवन जिएं। हम केवल, एक पिता जो होता है, बाप जो होता है, अपने बच्चों पर दया नहीं करता है। उसने पैदा किया है तो उनका फ़र्ज़ है कि बच्चों को सब कुछ अच्छा दे। हम, परमेश्वर हमारा बाप है। परमेश्वर, हमें परमेश्वर की दया की ज़रूरत नहीं, हमें परमेश्वर के अनुग्रह की ज़रूरत है, उसकी आशीषों की ज़रूरत है, उसकी पूरी सामर्थ्य की ज़रूरत है, उसकी पूरी भरपूरी की ज़रूरत है। और वो सब कुछ उसने हमारे लिए कर दिया है वगैरह। स्वर्ग परमेश्वर का है, पृथ्वी उसने मनुष्यों को दी है, हमको दी है परमेश्वर ने। और आज इसी सृष्टि पर लोग 10,000 की नौकरी पाने के लिए, 10-20 हज़ार कमाने के लिए खून के आंसू रो रहे हैं। क्यों? कहीं ना कहीं जीवन में गड़बड़। हालेलुया। चाहे हमें सुनने में अच्छा लगे चाहे न लगे। ऐठो तो गीतम भैया कहते हैं ऐठो तो घर है बैठो। हमें क्या करना है, हमें क्या करना है, अपने परमेश्वर, हमें क्या है, परमेश्वर के सामने धर्मी बनना है। धर्मी हम केवल यीशु मसीह पर विश्वास करने के द्वारा पूरे तरीके से नहीं हो जाते हैं। वहाँ से क्या है, हमारा एंट्रेंस टेस्ट में दाखिला हो जाता है। हम किसी बड़ी परीक्षा की तैयारी करते हैं, उससे पहले हमारी क्या है, प्रवेश परीक्षा होती है, एक होती नहीं होती है, उसमें एंट्रेंस टेस्ट में हम जाते हैं। जब टेस्ट क्लियर कर लेते हैं, फिर 4 साल के लिए हमें पढ़ाई करनी होती है। जब हम यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं तो हम प्रवेश परीक्षा में पास हो गए। अब हमें 4 साल तक 18 घंटे रोज पढ़ाई करनी है, तब हम बड़ी हस्ती बनेंगे। कोई प्रार्थना करने के बाद, यीशु मसीह पर विश्वास लाने के बाद बहुत सारे लोग सोचते हैं अब तो मैं कुछ भी कर लूँ, अब तो मैं स्वर्ग जाऊँगा ही जाऊँगा। नहीं, अब हम लोगों को क्या करना है, अब हम लोगों को मेहनत करनी है। आज मैं सुबह पढ़ रहा था, वहाँ पर लिखा था तुम क्या है, पृथ्वी पर यात्री हो। तुम, लिखा है तुम पृथ्वी पर यात्री हो, तुम इस देश के निवासी नहीं हो। हम दूसरे देश में रह रहे हैं, और जब हम किसी दूसरे देश में जाते हैं तो हमारे पास क्या होता है, एक पासपोर्ट होता है। और हमारे पास, किसी भी आप दूसरे देश में जाओगे तो पासपोर्ट होगा आपके पास, और वीज़ा होता है 2 साल का या 6 साल का या 4 साल का। उससे एक दिन ज़्यादा आपने वहाँ पर काट लिया और आप पकड़ा गए तो आप सीधे जेल में जाओगे। वैसे ही हम क्या है, दूसरे देश में रह रहे हैं। हम पृथ्वी पर, ये हमारा देश नहीं, हमारा देश संयोन देश है। हम यहाँ पर यात्री के रूप में हैं। ये हमारा पासपोर्ट है, ये हमारा वीज़ा है, और इसके अंदर जो भी आज्ञाएं लिखी हुई हैं, इन आज्ञाओं के बेस पर हमें यहाँ पर रहना है। हम लोगों को हमेशा ये बात ध्यान रखनी है और परमेश्वर के भय में चलना। अगर हम चाहते हैं कि हम पृथ्वी पर खिंच खिंच के रगड़ के न चलें, हम चाहते हैं कि हम एंजॉय करें, तो लिखा है हम अपने परमेश्वर की आवाज़ को सुनना है सुबह उठ के, कि आज मैं क्या करूँगा, इस सोते से केवल मीठा जल निकालूंगा। आज मेरे सामने बुराई की परीक्षा बनेगी, मैं बुराई नहीं करूँगा। आज मेरे साथ निंदा की परीक्षा बनेगी, निंदा नहीं करूँगा। मैं किसी पर गलत दृष्टि नहीं डालूंगा, मैं किसी से लड़ाई नहीं करूँगा, मैं झगड़ा नहीं करूँगा। अरे ये सब चीज़ें नहीं कर पाओगे आप जब तक प्रार्थना नहीं करोगे। अगर 5 मिनट की प्रार्थना करते हो ना तो कभी भी नहीं कर पाओगे, 10 मिनट की करते हो तो भी नहीं कर पाओगे। 1-1.5 घंटा उठ के सुबह प्रभु के चरणों में बिताओ। आप देखना, मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंस बता रहा हूँ। अगर आप अपनी परिस्थितियों में उठना शुरू ना हो जाओ, मैं आपको सही बता रहा हूँ, मैं एक्सपीरियंस बता रहा हूँ आपको अपना, क्योंकि हम देखते हैं बहुत सारे लोग हारा हुआ जीवन जी रहे हैं। नहीं, परमेश्वर ने तो न्याय चुका दिया, आप क्या चुकाएगा न्याय हो। हालेलुया। बहुत सारे लोग तो प्रार्थनाओं को समझते ही नहीं है, तो 3 बार प्रार्थना करते हैं। कहते हैं आप प्रार्थना करते हो? अरे मैं तो दानियल के समान 3 बार प्रार्थना करता हूँ, सुबह के नाश्ते के लिए, दिन के खाने के लिए और रात के खाने के लिए, 3 बार वही प्रार्थना। बस प्रार्थना हमारा हथियार है मुख्य। प्रार्थना हमारे लिए ऑक्सीजन है।
प्रार्थना क्या क्या है मैं आपको बता ही नहीं सकता। इसलिए हम लोगों को क्या करना है, प्रार्थना करनी है परमेश्वर से, और जब प्रार्थना करोगे परमेश्वर आपको सामर्थ्य देगा। फिर अपने अंदर गड़बड़ियाँ देखो, उनको निकालो। आपको परमेश्वर से बहुत सारी चीज़ों के लिए प्रार्थना करने की जरूरत नहीं है। आपकी परिस्थितियाँ अपने आप बनना शुरू हो जाएंगी, आपके काम अपने आप बनना शुरू हो जाएंगे, आपका बिजनेस अपने आप बढ़ना शुरू हो जाएगा। आप देखोगे आप पृथ्वी पर रहकर स्वर्ग का अनुभव कर रहे हो। हालेलुया। परमेश्वर हम सबको अपने वचन के द्वारा आशीषित करें। हो गया मतलब।